खैर मकदम है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी में एक बार फिर से उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। तबीयत थोड़ी सी नासाज है तो हो सकता है वॉल्यूम में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिले, तो आप अपना मोबाइल का या अपने टैब का या अपने लैपटॉप का वॉल्यूम थोड़ा सा अपग्रेड कर लीजिएगा, या फिर आप थोड़ा सा अकेले में जो है वो बैठ के इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग बहुत अहम टॉपिक पर जो है वो बात करेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि डीवी की डेट आ गई है। DSSB TGT उर्दू पोस्ट कोड है हमारे पास 809/24, जिसमें मेल और फीमेल दोनों का इंक्लूड है। वॉल्यूम में थोड़ा सा असर है, थोड़ी सी कम हो सकती है, आप लोग मैनेज करेंगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। और ये सिलसिला जो हमारा 2 साल से लगातार चल रहा है, जनवरी में दिसंबर के आसपास आपका नोटिफिकेशन आया था और 12 जनवरी 2024 को आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिला था, और उसी कड़ी में आज जो है वो हमारा फरवरी है, और उसी फरवरी में हम लोग जो है वो आपके डीवी के रिगार्डिंग आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं, और ग्रुप्स में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट देता रहता हूं। तो आप लोग देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी 2-3 दिन से चल नहीं रही थी, लेकिन अभी जो है वो चल रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबके मेमोरेंडम है, अपॉइंटमेंट ऑफ लेटर है। अभी जो है वो सिर्फ 11 बैच का आया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स का मेमोरेंडम आया है, मेल्स का नहीं आया है। लेकिन उसका भी है जो संडे से पहले पहले आपको मेमोरेंडम देखने को मिल सकता है। हो सकता है जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक वेबसाइट पर जो है वो अपलोड भी कर दिया होगा। हालांकि ये अभी बिल्कुल लाइव में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा देखने को नहीं मिला है। लेकिन जैसे ही मिलेगा आपको मैं बता दूंगा। ये जो मेमोरेंडम होता है ये आपका अपॉइंटमेंट ऑफ लेटर होता है। जहां आप अटल लैब में जाएंगे तो ये आपका गेट पास है, तो इसको आपको जो है वो डाउनलोड करके लेके जाना है। 2 आपको पेजेस होंगे। अगर ये इसमें आपका नाम नहीं है, मेल आया है, तो आप मेल को भी लेके जा सकते हैं। इस पर मैंने रात वीडियो बना दिया था, आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सारे अपॉइंटमेंट ऑफ लेटर है, फिर भी मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। जैसे आप लोग किसी भी एक अपॉइंटमेंट पे जाएंगे, जैसे हम लोग पहले बैच में चले जाते हैं, तो इस तरीके से जो आपके सामने PDF क्या होगी, ओपन होगी, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये आपका क्या आ जाएगा, मेमोरेंडम आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है मेमोरेंडम के तौर पे, आप लोग देख सकते हैं। ये आपका क्या है, मेमोरेंडम है, और डेट है आपकी आज की 14/2/2026 की। इसमें जो है वो आपकी नोटिस नंबर रहेगा, और ये पूरा जो है वो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है। ये आपको लेके जाना जरूरी है। यहाँ पे आपका क्रमांक होगा 01, इससे भी जो है वो आपको फायदा मिलेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, और कहा था कि आप लोग उसे रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको जो है वो अटेस्टेशन फॉर्म भरवाऊंगा, तो उसमें इन सब डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और आपको फोटोकॉपी भी लेके जानी है। यहाँ पर जो आप लोग देखेंगे यहाँ पे मेंशन है आपका वेन्यू, सबका सेम होता है, सिर्फ नाम और एड्रेस जो है वो अलग होता है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 19 पे, यहाँ पे आपका दिखा हुआ है ये बच्चे का रोल नंबर है, और ये जो है वो उनकी क्या है, वेन्यू है। अटल लैब, ग्राउंड फ्लोर, शहीद भाई बाल मुकुंद राजकीय सर्वोदय विद्यालय, शंकराचार्य रोड, बिहाइंड इंद्रप्रस्थ कॉलेज, सिविल लाइन्स, न्यू दिल्ली। यानी कि जो DOE का हेड ऑफिस है उसी के आसपास आपका जो है क्या बना है, सेंटर बना है। चलिए इसके बाद ये आपका मेमोरेंडम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पीछे चलते हैं, जो हमें आज की क्लास में भरना है। अटेस्टेशन फॉर्म है, अंडरटेकिंग है, और एक्सेप्टेंशन फॉर्म है। ये सारी चीज़ें आज की हमारी सेशन की रहेंगी। और ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। यही देख सकते हैं, फॉर्म फॉर ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म, अंडरटेकिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ TGT उर्दू। हालांकि TGT उर्दू का है, अगर आपने पहले से प्रिंट निकाल कर रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनमें कहीं पर भी जो है वो पोस्ट कोड मेंशन नहीं होता। वो आपको जो है वो हेड रिटन में क्या करना होता है, फिल करना होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पूरा क्या है, फिल है। मैं स्क्रीन को थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है वो सही आसानी से इसे क्या कर सके, पढ़ सके। चलिए अब ये जो है वो हमारा पूरा एक्सेप्टेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ भी है, मेंशन भी है, ताकि आपको जो है वो समझ में आ सके। मैं एक एक चीज़ जो है वो आपको बताता चलूँगा, क्योंकि मैंने जो ये फॉर्म है वो ऑलरेडी जो है वो हार्ड कॉपी में निकालवा रखा है, और उसको जो है मैंने फुलफिल भी जो है वो करा रखा है। आप लोग देख सकते हैं। हालांकि बच्चे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कोई भी काम हो हमें बड़ी एहतियात से जो है वो करना है, जल्दबाजी जो है वो हमें करनी नहीं होती। ये जो है वो बच्चे का एक्सेप्टेशन फॉर्म है, और ये जो है वो उनकी क्या है, अटेस्टेशन फॉर्म है। दोनों ही हमें जो है वो भरने, और दोनों मैंने भर ली है। लेकिन यहाँ मैं आपको जो है वो
बारी बारी से जो है बताता चलूँगा ताकि आप लोग जो है वो फिल करते चले। अभी आप लोग एक सेट, क्योंकि 3 सेट लेके जाने हैं, तो एक सेट आप मेरे साथ भर लीजिएगा ताकि कोई भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। और पेंसिल से भरिएगा पहला सेट, क्योंकि अगर कोई दिक्कत होती है तो उसे आप लोग इरेज कर सकते हैं। और ख़ास बात ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको अटेस्टेशन फॉर्म जो भी भरना है वो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने हैंड राइटिंग में भरना है, ठीक है। सिर्फ आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आपको अपने हैंड राइटिंग में भरनी है। और तीनों सेट आपको खुद से भरने होंगे हैंड रिटन में, ऐसे नहीं किसी और से भरवा लिए, क्योंकि वहाँ पे जब आप लोग सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे, अगर वहाँ पे आपकी राइटिंग मिसमैच हुई तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। बात बहुत बारीक सी है, माइनर सी है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो बहुत मेजर आपको देखने को मिल सकता है। चलिए फिर मैं आपको जो है वो भर के बताता हूँ कि आपको जो है वो कैसे भरना है। वीडियो क्वालिटी अगर थोड़ी सी डल भी है तो प्लीज़ बराए मेहरबानी मैनेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। ये मेरे पास एक्सेप्टेशन फॉर्म है जो मैंने पहले ही भर रखा है, बस आपको जो है मैं यहाँ पे ब्लैंक में फुलफिल करके जो है बता देता हूँ, ठीक है। बड़े इत्मीनान से देखिएगा, कोई हबड़ दबड़ नहीं है, और कोई गलती हो जाए तो उससे घबराइएगा मत, कोई ओवर राइटिंग मत कीजिएगा, कोई फ्लूड मत लगाइएगा, कोई काटा पीटी मत कीजिएगा। दूसरा पेज आप लोग जो है ले लीजिएगा, ठीक है। बड़ी एहतियात से आपको भरना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा फॉर्म जो है वो खाली है, बिल्कुल ब्लैंक है, इसे जो है हमें भरना है। तो सबसे पहले यहाँ तो आपको अपना नाम भर देना है, जो भी आपका नाम रहा हो या जो भी आपका नाम है, ठीक है। मैं ब्लैक ले लेता हूँ, चलिए ओके, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिख देना, जो भी आपका XYZ नाम हो, पूरा नाम लिखिएगा। ऐसे नहीं है कि आपका मोहम्मद है तो आपने पूरा MD लिख दिया, आपके डॉक्यूमेंट्स में मोहम्मद है या MOSD है, ठीक है। तो पूरा नाम लिखिएगा, कोई जो है वो किसी भी तरह का शॉर्टकट अपनाइएगा मत, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको hereby accept all the terms and condition to the post code of TGT हमारी है, ठीक है। और MIL यानी कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, तो इसमें जो है वो आपको लिखना है कि आपका क्या होगा, उर्दू होगा क्योंकि सब्जेक्ट है। और उसके बाद आपको अपना पोस्ट कोड लिख देना है 809/24, जो भी आपका हो। ऑफर टू बी द वाइड मेमोरेंडम नंबर, मेमोरेंडम नंबर मैंने अभी आपको बताया है, जो पूरे पेपर में होगा, जहाँ पर पहले ही ऊपर लिखा हुआ होगा 01, वो आपको जो है वो फिल कर देना है, ठीक है। बहुत बड़ा होता है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा सबका सेम होता है, बस स्लैश के बाद जो नंबर आता है वो क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पूरा हो गया। डेटेड मेमोरेंडम कब जारी हुआ आपका, 14/2/2026 को मेमोरेंडम जारी हुआ, तो यहाँ पे आप लोग ये मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ पे आई हेयर बाय सबमिट माई पर्टिकुलर्स एज अंडर, यानी कि आपकी जो कुछ डिटेल्स हैं वो उसमें क्या करनी है, आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना फादर नेम जो भी हो कैपिटल में भरना है, स्मॉल में कोई चीज़ जो है वो नहीं भरनी है, ठीक है। कैपिटल में भी भरिएगा और थोड़ा सा उसे स्पेस देके भरिएगा। इसके बाद अगर आपकी शादी हो गई है तो हस्बैंड नेम, अदरवाइज आप यहाँ पे NA लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत आती है उनके साथ जो डिवोर्स है या विडोवर है, तो उसे भी आप लोग जो है वो NA कर दीजिएगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ मंथ हो, जैसे अगर हम लोग आज की बात करें तो आज अगर आप पैदा हुए हैं तो यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी 2002 या उससे पहले भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा। इसके बाद कोई अगर आप कैटेगरी से बिलोंग है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे आप लोग जो है NA लिख दीजिएगा। SC ST OBC PH या एक्स सर्विसमैन जो भी होगा यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद ऊपर बढ़ते हैं। ये आपका पॉइंट नंबर 5 आ गया। यहाँ पे आपको भरनी है एकेडमिक डिटेल्स, यहाँ पे फिल करनी है। एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम 10th टूवर्ड्स, यानी कि 10वीं क्लास से आपको भरनी है, इससे पहले आपको नहीं भरनी है। चलिए मैं इसको भर के बताता हूँ पूरे इत्मीनान से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको SR नंबर 1 नाम देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 10वीं, यहाँ पे आपका बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो या फिर आपका राजस्थान बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, जो सब UP बोर्ड हो, यहाँ पे आप लोग बोर्ड लिख सकते हैं। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, आपने स्कूल का नाम यहाँ पे जो है वो लिखना है, ठीक है। स्कूल का नाम, अगर स्कूल का नाम बड़ा है तो स्मॉल में करके भी लिख सकते हैं, ओवर राइटिंग मत कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं सारे आपको लिखने हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे तब भी चल जाएगा, नहीं तो आप लोग जो है वो छोटा छोटा करके जो है वो लिख सकते हैं। जैसे हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, मैथ होता है, साइंस होता है, इस तरीके से।
डिवीजन जो भी आपकी आई हो फर्स्ट लिख देते हैं, सेकंड आई हो सेकंड लिख दीजिएगा, थर्ड आई हो आप थर्ड लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आपके मार्कशीट के पीछे जो है वो ये सारी चीज़ें होती है, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। परसेंटेज जो भी आपकी रही हो वो आप लोग लिख लीजिएगा, पूरे डॉट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, ठीक है, याद रख लीजिएगा। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, जो भी आपका पासिंग ईयर रहा हो वो आप लिख लीजिएगा। ये हमारी 10वीं की होगी। इसके बाद SR नंबर 2 डाल के 12th लिख देना है, ठीक है। आप हाई स्कूल भी मेंशन कर सकते हैं, इंटरमीडिएट भी मेंशन कर सकते हैं, जो आपको सही लगे, ठीक है। इसके बाद आपको जो है वो वही बोर्ड लिख देना है, जो उनसे भी आपका बोर्ड रहा हो। इसके बाद यहाँ पे अपने स्कूल का नाम, जो भी स्कूल रहा हो, ठीक है। और इसके बाद आपके सब्जेक्ट जो भी रहे हो, PCM रहा हो, PCB रहा हो, आर्ट्स रहा हो, जो उनसे भी रहा हो। इसके बाद फर्स्ट लिख दीजिएगा डिवीज़न, और फिर वहीं पे जो भी आपकी परसेंटेज आई होगी, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग 2012 या जो भी आपका रहा हो। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 डाल के BA की डाल दीजिएगा। BA के बाद बोर्ड, क्योंकि BA में तो बोर्ड होता नहीं है, यूनिवर्सिटी होती है। अब यूनिवर्सिटी में भी कॉलेज होते हैं, तो या तो आप कॉलेज का नाम लिख सकते हैं या फिर आप लोग यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं। बेहतर तो यही है कि आप लोग यूनिवर्सिटी का नाम लिख दें, जैसे JNU का लिख सकते हैं अगर आपने JNU से की है, ठीक है। इसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट अब यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि JNU का अपना ही यूनिवर्सिटी है और अपना ही कैंपस है। जैसे अगर दिल्ली कॉलेज की बात करें तो दिल्ली कॉलेज अलग होता है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी अलग है, और उसके जो कॉलेजेस हैं वो क्या है, अलग अलग हैं। चाहे वो स्टीफन हो, चाहे वो दयाल हो, या और भी DGN हो, करोड़ीमल हो, तो आपके जोन से भी यूनिवर्सिटी है उसके स्कूल आपको पता होंगे, ठीक है। इसके बाद आपके सब्जेक्ट, जैसे अगर हम लोग बात करें BA में क्या होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए। उर्दू के अलावा जो भी 2 सब्जेक्ट हुए हों या आपने ऑनर्स करा हो तो BA ऑनर्स कर दीजिएगा, सारे सब्जेक्ट मेंशन करने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वही डिवीज़न नहीं पता तो आप लोग पीछे देख लीजिएगा, और फिर उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पे क्या लिख देनी है, परसेंटेज लिख देनी है। और फिर उसके बाद BA 3 साल का होता है, तो 3 साल जो है वो आपके कब पूरे होंगे वो आप लोग यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी 15 आएगा। इसके बाद BA के बाद आपका आएगा B.Ed, ठीक है। B.Ed जौन से भी आपने किया हो, जैसे हम लोग लिख सकते हैं JMI जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हमने B.Ed किया है, या CCS से किया है, या और दिगर हैदराबाद मानू से किया है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया है, तो वहाँ पे आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपने कॉलेज का नाम, क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी सेम है तो सेम ही रहेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पे B.Ed में क्या होता है, सब्जेक्ट तो होते हैं लेकिन वो 1 साल पढ़ाए जाते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, ठीक है। अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा है तो लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप लोग जो है वो क्या लिख सकते हैं, आर्ट्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आर्ट्स, क्योंकि आपकी क्या है स्ट्रीम जो है वो आर्ट्स में आती है, ठीक है। आर्ट स्ट्रीम लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि B.Ed में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे कॉलम कम पड़ जाएगा, आप आर्ट्स लिख दीजिएगा, इतना सफिशिएंट है। इसके बाद डिवीज़न फर्स्ट आई हो या सेकंड वही मेंशन करना है। परसेंटेज जो भी आपकी रही हो वो आप लोग जो है लिख सकते हैं। ईयर कौन सा 2 साल का होता है, तो 2017 आपका हो जाएगा, ठीक। उम्मीद है ये आपको जो है वो सारी चीज़ें इतनी क्लियर हो गई होंगी पॉइंट नंबर 4 तक। अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं और इस डिटेल को जो है वो और फिल करते हैं। चलिए, हमने B.Ed तक कर लिया है। अब B.Ed के बाद मैं बिल्कुल सीक्वेंस में बताऊंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मैं जो चीज़ होती है वो बहुत आराम से बताता हूँ, भले ही लेट आए वीडियो लेकिन बहुत अच्छा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 आ जाता है हमारे पास, और B.Ed के बाद हमारा आता है C.Tet, क्योंकि B.Ed करने के बाद हमारा जो सबसे पहले क्राइटेरिया होता है वो C.Tet होता है, ठीक है। तो C.Tet में फिर हमें नेम ऑफ यूनिवर्सिटी तो होता नहीं है, लेकिन कंडक्ट कौन कराता है, CBSE कराता है, तो आप लोग CBSE वहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या तो आप CBSE लिख सकते हैं, या फिर आप लोग उसे क्या कर सकते हैं, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपने अब उसमें तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं B.Ed में, C.Tet में, जिसमें आपको पता होगा सोशल साइंस भी आता है, लैंग्वेज भी आती है, तो यहाँ पे तो लिखेंगे नहीं। तो अगर आपने, जाहिर सी बात है, तो आप यहाँ पे या तो पेपर 2 मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि पेपर 2 की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने उर्दू लिया है लैंग्वेज में तो आप यहाँ पे उर्दू मेंशन कर सकते हैं, दोनों ही क्या है आपके एप्लीकेबल हो जाएगी। उसके बाद कौन सी स्कोर आया है ये भी है, तो स्कोर क्या होता है 90 से अबाव होना होता है, तो 90 अबाव आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे कितनी परसेंटेज बनी है वो आप लोग लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें 70% बने हैं, 70% का आता है 105 मार्क्स बनते हैं, तो आप लोग वहाँ पे लिख सकते हैं। ईयर कब किया है तो
2018 या 2019 में लिख सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन यही आपकी चाहिए जो मैंने आपको बताई 5, ठीक है। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और इतनी ही क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे एमए कर रहे होते हैं, उन्होंने एमए भी फिल किया होता है, तो आप अगला पॉइंट लिख के जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एमए बोल सकते हैं कि हाँ मैंने जो है वो एमए किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, कौन से कैंपस से किया है वो लिख सकते हैं, किस सब्जेक्ट से किया है, उर्दू से किया है। और इसके अलावा जो है ये सब्जेक्ट भी हमारा उर्दू है, परसेंटेज और उसका फिर ईयर आप लोग ऐसे मेंशन कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। हालांकि मैं कहूँगा कि नहीं करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि पहला काम हमारा होता है कम से कम डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे फुलफिल हो जाए और हमारा जो है वो काम जल्द से जल्द निपट जाए। मैं आपको बताऊं, जब मेरा डीवी हुआ था तो महज 10 मिनट में पूरा डीवी प्रोसेस हो गया था। आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह आपका उससे भी पहले हो जाएगा। तो ये हमारा एक पेज जो है वो फुलफिल हो गया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाला है इफ डिस्प्लेड पर्सन प्लेस फ्रॉम वेयर एमिग्रेंट। एमिग्रेंट है तो यहाँ पे डिटेल कर दीजिएगा, अदरवाइज इस पे एनए लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 10 है, ये उनके लिए है जिनको एनओसी की जरूरत है, यानी कि जो ऑलरेडी क्या है गवर्नमेंट में टीचर है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर हमें एनओसी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो मैंने कहा था कि एनओसी डीवी के टाइम जरूरत पड़ेगी। और आप लोग देख रहे होंगे जब मेमोरेंडम आया है तो उसमें पॉइंट नंबर 3 पे जो है वो आपसे एनओसी मांगा गया है, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब कुछ बच्चे क्या हुए हैं कि फॉर्म भरते वक्त उनके पास जॉब नहीं थी, लेकिन डीवी के टाइम पे उनके पास क्या है जॉब है, तो तब भी आपको जो है वो एनओसी की जरूरत पड़ेगी। एनओसी जो है वो आपको लेनी है, खासतौर पे बिहार वाले बच्चे, क्योंकि बिहार में बीपीएससी में बच्चे लगे हैं तो उनको डीईओ से जो उनका हेड होता है उससे साइन होने क्या है लाजमी है। यहाँ पे आपको अपना पोस्ट नाम लिख देना है, जो भी रहा हो, टीजीटी, ज्वाइनिंग की डेट पूरी लिख दीजिएगा जो भी आपकी रही हो, डेट ऑफ लिविंग इसे एनए छोड़ दीजिएगा क्योंकि अभी आपने पूरी तरीके से जो है वो क्या नहीं दिया है, रिजाइन नहीं दिया है। इसके बाद नेम ऑफ मिनिस्टर या डिपार्टमेंट जो भी आपका रहा हो वो आप लोग लिख दीजिएगा। इसके बाद प्रेजेंट करस्पॉन्डिंग एड्रेस, ठीक है, या तो प्रेजेंट लिख सकते हैं या करस्पॉन्डिंग एड्रेस लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आते हैं तो वो दिल्ली पे रेंट पे रहते हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि कभी भी करस्पॉन्डेंस मत भरिएगा, क्योंकि उससे पुलिस वेरिफिकेशन आपका 2 जगह होगा। हमेशा आपको जो है वो प्रेजेंट एड्रेस भरना ही भरना है, लाजमी है। अब इन केस जो ससुराल में होते हैं उनका एड्रेस जो है वो आधार कार्ड पर कुछ और होता है और शादी के बाद वो अपने ससुराल में रहते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या करें, तो जो आपके आधार कार्ड पे मेंशन है या जो आपके डॉक्यूमेंट में मेंशन है वही आपको जो यहाँ पे करना है। यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस जो भी आपका रहा, पिन कोड जो भी आप यूज करते हो वो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर जो आपका चलता हुआ हो, जो आपने फॉर्म में फिल करते हुए भरा हो, अगर गलती से वो नहीं है या बंद हो गया तो जो अभी करंट में चल रहा है वो यहाँ पर जो है वो भर दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा अपना दे, अगर अपने रिलेटिव्स को भी दे रहे हैं तो उनसे थोड़ा सा एहतियात बरतें। यहाँ पर जो है वो आपको परमानेंट एड्रेस सेम वही डाल देना है, प्रेजेंट या जो करस्पॉन्डेंस है उसे मत रखिएगा, पूरी तरीके से परमानेंट, चाहे वो गांव का हो चाहे वो शहर का हो, दोनों जगह आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 13 है इफ एम्प्लॉयड एट प्रेजेंट द डेट व्हेन शी विल बी रिलीव्ड फ्रॉम द पोस्ट। वही है, जब आप रिजाइन देंगे तो यहाँ पे मेंशन करना होगा, लेकिन अभी आप लोग नहीं देना चाहते क्योंकि अभी देना भी नहीं है जब तक आपको ज्वाइनिंग ना मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, एनए कर देना है, यानी कि नॉट अवेलेबल कर देना है, या नील भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई और आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पे मेंशन है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कम से कम इन्फॉर्मेशन उनको दी जाए, जितना आपसे पूछा जाए, जितना आपसे मांगा जाए उतनी ही आपको जो है वहाँ पर देनी है। अपनी तरफ से कुछ एडवांस बिल्कुल मत दीजिएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे बीच में और फिर आपको जो है वो ज्वाइनिंग मिलेगी लेकिन आपको फिर लेट मिलेगी थोड़ा सा। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन कर देना है जो भी आपकी डेट हो डीवी की, 17 डीवी की तारीख है, 18 है या 19 है, वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे अपने साइन कर दीजिएगा खूबसूरत वाले, और यहाँ पे जो है वो अपना नाम लिख दीजिएगा, जो भी आपका नाम हो, XYZ, ठीक है। तो सिग्नेचर हो गया और नाम हो गया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा अंडरटेकिंग। क्या आ गया है, ये आ गया हमारा अंडरटेकिंग। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत मामूली सी अंडरटेकिंग है, ठीक है। पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, जैसे मेरा नाम फिरोज़ है, यू नो वेरी वेल, तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, चौक एंड डिस्टर वाले अकेडमी सर कहते हैं ये फिरोज़। मैं एक अंडरटेकिंग आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे अपना नाम लिख के, पूरा नाम जो भी आपका नाम हो, फिरोज़ खान, फिरोज़ अहमद या XYZ,
जो भी हो। इसके बाद यहाँ पे डेट, वही डेट मेंशन करनी है जब आपका डीवी हो रहा हो, यहाँ पे अपना साइन कर देना है। इन रनिंग हैंड, इन रनिंग हैंड पे ध्यान दीजिएगा। रनिंग हैंड का मतलब ये होता है कि पहला अक्षर जो है वो कैपिटल होता है और बाकी का जो है वो स्मॉल में चले जाता है। और इसी तरीके से अगर स्पेस हो तो उसमें स्पेस भी दे सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिएगा ब्लॉक लेटर में, जैसे मैंने ऊपर लिख के बताया आपको, फिरोज शेफी के नाम से। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक डिक्लेयर अंडरटेकिंग होगी, इसके बाद हमारे पास आता है डिक्लेरेशन। ये देखिए, ये आ गया डिक्लेरेशन। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसमें उनको लगता है कि हमारा जो है वो इसमें कौन सा फिल करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अनमैरिड भर देते हैं, कोई सिंगल भर देते हैं, कोई बैचलर भर देते हैं, कोई डिवोर्स भर देते हैं, कोई विडो भर देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। अब ये भी है कि कुछ बच्चों का पहले सब कुछ ठीक था, अल्लाह की नेमत उनके पास थी, लेकिन किसी वजह से उनमें आपसी सहमति से डिवोर्स हो गया, जैसे हम लोग कहते हैं तलाक हो गया। तो इस सिचुएशन में अब क्या करें, क्योंकि जब फॉर्म भरा था तब तो मैरिड थी या मैरिड था, अब डिवोर्स हो गया है, इस सिचुएशन में क्या करें। तो जो अभी करंट में सिचुएशन है वही आपको भरनी है। फॉर्म फिल करते वक्त जो भी रहा उसे आप लोग जो है वो भूल जाइएगा। तो यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, जैसे फिरोज, ठीक है, ठीक है। डिक्लेयर एज अंडर, जो भी आपका ऑप्शन हो, ठीक है। दैट आई एम अनमैरिड, ठीक है, अनमैरिड पे टिक करके आप लोग आगे बढ़िएगा। अगर आप विडोवर हैं तो विडोवर लिख दीजिएगा, विडो है तो विडो लिख दीजिएगा। दैट आई एम मैरिड एंड हैव ओनली वन स्पाउस लिविंग, यानी कि अगर आपने एक से ज्यादा शादियां की हैं तो भी यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। तो इस बात का खास तौर पे ध्यान रखें, कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आई तो उसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ऑफिसर्स आपको वहां पे बता देंगे, ठीक है। इसमें से जो भी आपका कोई ऑप्शन हो वो आप लोग जो है वो इसमें से टिक करके यहाँ पे आगे बढ़ के डेट वही 17 वाली या 18 वाली, यहाँ पे आपको अपना चमचमाता हुआ क्या कर देना है, सिग्नेचर कर देना है। इसके बाद ऑथ, यानी कि आपको शपथ लेनी है। इंडियन नेशनल होने की ये एक सर्टिफिकेट होता है, ये इसी के साथ अटैच है आपका ऑथ ऑफ एलिगेंस। तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है, जो भी आपका नाम हो, आई फिरोज, ठीक है, फिरोज यानी कि मैं, आपका जो भी नाम हो वो आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद नाम लिखने के बाद इसमें कुछ और ऐड नहीं करना है, पीडीएफ को स्क्रॉल कर देना है, या जब आपके पास हार्ड कॉपी आ जाएगी तो हार्ड कॉपी में इसे लेके यहाँ पे आपको डेट मेंशन कर देनी है, जो सेम में डेट मेंशन की है 17 की, और यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर कर देना है जो आप करते हैं। मिसमैच मत कीजिएगा, जल्दबाजी में सिग्नेचर मिसमैच हो जाते हैं। और कोशिश कीजिएगा जेल पेन से ना भरें, आप बॉल पेन से भरें, और ब्लू से भरें तो और बेहतर रहेगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आ गई आपकी अंडरटेकिंग, ठीक है। ये हमारी दूसरी अंडरटेकिंग है, एक अंडरटेकिंग हम लोग दे सकते हैं। अब हमें जो है वो दूसरी अंडरटेकिंग पे काम करना है। यहाँ पे आप लोग जो है वो अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, XYZ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो जो आपका नाम हो वो लिख दीजिएगा। इसके बाद आपका सन ऑफ, डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ जो भी है, तो सन ऑफ पे आप लोग टिक करेंगे या डॉटर ऑफ पे टिक करेंगे, और अपने यहाँ पे फादर नेम लिखना है। फादर नेम पूरा लिख लेना है, ठीक है, ऐसे नहीं कि शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है, पूरा जो डॉक्यूमेंट्स में है 10वीं की मार्कशीट में वो आपको भरना है। और सारी चीज़ें जो हो कोशिश कीजिएगा 10वीं और 12वीं के बेस पे भरिएगा, क्योंकि BA या B.Ed के बेस पे भरेंगे तो उसमें एरर हो सकता है। आपका जो मूलभूत अधिकार है या आपके जो बुनियादी डॉक्यूमेंट्स है आपका, वो 10th की मार्कशीट होती है, 10वीं की और 12वीं की। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, नाम लिख देना है, और यहाँ पे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे रोल नंबर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप अपना देखिए, नाम सिग्नेचर कर दीजिएगा, यहाँ पे अपना नाम ब्लॉक लेटर में लिख लेना, रोल नंबर जो भी आपका एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा, मेमोरेंडम में भी आएगा, TGT है आपका कौन सा है, उर्दू है, पोस्ट कोड कौन सा है, 809/24 है, ठीक है। तो इतना आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये एक और अंडरटेकिंग आ गई है। अंडरटेकिंग काफ़ी सारी है और सारी आपको जो है वो फुलफिल करनी है, अगर आपको लगता है कि आपको ये जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपको जो है वो फिल करनी है, एक भी चीज़ जो है वो नहीं छोड़नी। अगर एक भी चीज़ छोड़ेंगे तो आपको जो है वो नुकसान हो सकता है। आइए इसमें देखते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन फ्रॉम गेटिंग सर्विस फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल बॉडीज, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर दिल्ली गवर्नमेंट। ये आपको बताना है कि आप लोग इसमें जो है वो
क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें पूरी पॉइंट लिखे हुए हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। हालांकि सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए है, इसमें घबराने वाली बात ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे आपको क्या करना है फिल करने के लिए, यहाँ पे आपको अपना नाम, जैसे मैंने बताया आपको फिरोज, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा सन ऑफ, डॉटर ऑफ, यहाँ पे अपने गार्जियंस का नाम, फादर नेम का, या कह सकते हैं हस्बैंड नेम का, या फिर हम लोग कह सकते हैं डॉटर ऑफ। इसके बाद आर ओ का मतलब होता है रेसिडेंस ऑफ, यानी कि आपका एड्रेस। एड्रेस वही देना है जो आपके डॉक्यूमेंट में मेंशन हो, ठीक है ना। और उसमें जो है वो पूरा आपको रेसिडेंस यहाँ पर लिखना है, पूरा जितना भी आ सकता है। अगर यहाँ नहीं आ रहा है तो आप लोग नीचे यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि एड्रेस जो है वो बहुत मेंशन होता है, बड़ा होता है। आगे मेमोरेंडम पे आपका क्या है, एड्रेस भी मेंशन है। अगर आपने देखा हो सबसे लास्ट में मेमोरेंडम पे एड्रेस है, तो वो भी आप लोग फुलफिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा, प्लेस दिल्ली डाल दीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में आप लोगों का डीवी हो रहा है तो आपको वहाँ पे दिल्ली मेंशन करना है। सिग्नेचर, और यहाँ पे आपका जो है वो अपना नाम डाल देना है कैपिटल लेटर में, ठीक है। ध्यान रखिएगा सारा फॉर्म आपको जो है वो कैपिटल लेटर में भरना है। इसके बाद एक्सेप्टेशन का ये हमारा लास्ट पेज है, ठीक है। अंडरटेकिंग, ये ओबीसी वाला है, ये सिर्फ दिल्ली वालों के लिए है। इसे अगर अदर स्टेट के बच्चे हैं तो उसे नहीं भी निकालेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर निकाल लिया तो इसमें जो है वो आपको कुछ नहीं फिल करना है। मैं पहले बता रहा हूँ, कुछ नहीं फिल करना। पहली बात तो फिल करना ही नहीं है। अगर प्रिंट निकाल भी लिया तो उसे खाली छोड़ दीजिएगा। दिल्ली वाले बच्चे इसमें जो है वो अपने हिसाब से भर सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे वही फादर नेम, यहाँ पे जो है वो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे जो है वो उनका सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा। इस तरीके से वो डेट कब इशू हुआ और ये सारी चीज़ें। इसमें ये क्राइटेरिया है कि आपके पास कट ऑफ से पहले का होना चाहिए और करंट का भी अवेलेबल होना चाहिए। करंट के साथ साथ एनसीएल का होना चाहिए, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर का आपके पास होना चाहिए। क्योंकि ओबीसी दो होती है कैटेगरी, एक होती है नॉन एनसीएल और एक होती है एनसीएल। तो जो बेनिफिट मिलता है वो एनसीएल को मिलता है, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर वालों को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट नंबर, डेट होगा, उसके बाद एनसीएल सर्टिफिकेट होगा, उसके बाद डेट होगा। अगर नहीं है तो आपकी डिफिशियंसी क्या है, बिल्कुल पक्की है, बिल्कुल कन्फर्म है। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर, नाम और रोल नंबर, और यहाँ पे आपको डेट जो है वो उस दिन की मेंशन कर देनी है जिस दिन आपका क्या होगा, डीवी होगा। सेम वही है ईडब्ल्यूएस के लिए भी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो ओबीसी है वही वैसे ही आपको क्या करना है, भरना है। इसके बाद ये आ गया सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इसे मैं बता देता हूँ। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है रनिंग हैंडराइटिंग में, आपको जो है वो लिखना है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, ऊपर मेंशन है, जैसे यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना फिरोज, ठीक है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे आप लोग सन ऑफ का नाम, यानी कि फादर नेम आपके। इसके बाद पोस्ट कोड, यहाँ पे उर्दू है हमारा, टीजीटी उर्दू। पोस्ट कोड हमारे पास 809/24 है, ठीक है। अदर पर्टिकुलर्स अपीयर इन द एप्लीकेशन फॉर्म, एक्सेप्टेशन ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड अदर एजुकेशन सर्टिफिकेट EDC, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और यहाँ पर जो है वो आपको ये पूरा एक जो है वो बॉक्स दिया गया है, ठीक है। इस बॉक्स में आपको जो है वो जो ऊपर दिया गया है, यही आपको जो है वो भरना होगा। अब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की 3 कॉपीज चाहिए होती है, तो 2 आप जो है वो अपने घर से भर के लेके जा सकते हैं टाइम बचाने के लिए। और जो तीसरी वाली होगी वो आप लोग जो है वो अपने ऑफिसर के सामने भर सकते हैं। वो भी मना नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, उन्हें भी जो है वो घर जाना है और आपको भी घर जाना है। तो 2 आप लोग घर से भर के लेके जा सकते हैं और एक जो है वो उनके सामने भर देंगे तो भी जो है वो काम चल जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अथॉरिटी वाले जो है वो आपका साइन वेरीफाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पे LTI और RTI माफ कीजिएगा। LTI का मतलब होता है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और RTI का मतलब होता है राइट थंब इम्प्रेशन। ये आपको जो है वो उनके सामने ही लगाना है, घर से लगा के मत लेके जाइएगा, स्टैम्प पैड उनके पास अवेलेबल हो। इसके बाद एम्प्लॉयज इंफॉर्मेशन फॉर पोस्टिंग ऑन द पोस्ट ऑफ TGT उर्दू या MIL, क्योंकि मैंने बताया था कि वहाँ पर आपको कहीं पर भी पूरे एक्सेप्टेशन में और अटेस्टेशन में उर्दू नहीं मिलेगा और नहीं कहीं मेंशन होगा पोस्ट कोड। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ऐसा तो नहीं हो सकता, जरूर उर्दू मेंशन होगा। तो किसी किसी में आ जाता है, लेकिन लैंग्वेज वाले में नहीं आता, क्योंकि लैंग्वेज में बहुत सारी लैंग्वेज होती है। तो वहाँ पे आपको MIL भरना होता है, यानी कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप लोग भर सकते हैं अपनी सारी डिटेल्स, मैं बता के भर देता हूँ। जैसे फर्स्ट नेम जो भी आपका रहा हो, जैसे अगर हम लोग बात करें फर्स्ट नेम आपका मोहम्मद है,
मिडिल नेम आपका फिरोज है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट नेम आपका जो है वो खान है, या कुछ भी आप लोग लगा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप लोग जो है वो लिख सकते हैं, जैसे 14/1/1994, जो भी रहा हो। मैं बस ऐसे फादर नेम, जो भी आपके फादर का नेम हो XYZ, वो आप लोग भर दीजिएगा। हस्बैंड नेम है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे आप लोग NA कर सकते हैं या डैश भी लगा सकते हैं। इसके बाद मटेरियल स्टेटस बैचलर भी लिखिए, बैचलर मत लिखिएगा, ना ही सिंगल लिखिएगा, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, अनमैरिड लिखना है। क्या लिखना है, अनमैरिड। डिवोर्स है तो आप लोग डिवोर्स लिख लीजिएगा, और कुछ और चीज़ें हो सकती हैं तो वो भी आप लोग इसमें मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं जेंडर क्या है आपका, मेल हो या फीमेल, तो MF मत लिखना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे M लिख देते हैं और बहुत सारी कन्याएं जो है वो फीमेल लिख देती हैं। तो यहाँ पे जो है वो अपना जेंजी वाला दिमाग मत लगाइएगा, क्योंकि ये एक ऑफिशियल वर्क है, तो पूरा MAL लिखिएगा। उन्हें नहीं पता M का मतलब क्या होता है, उन्हें पूरा पता होना चाहिए कि मेल लिखा हुआ है तो मेल होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे ओरिजिनल कैटेगरी SC ST OBC PH जनरल EWS या सब कैटेगरी कास्ट, तो यहाँ पर जो है वो आपको बताना है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें ओरिजिनल कैटेगरी, ये आपकी सिलेक्शन की कैटेगरी नहीं है, ये आपकी ओरिजिनल कैटेगरी है जो आपकी बाय बर्थ आपको जो है मिली है, ठीक है। यहाँ पे SC ST OBC या PH जनरल या EWS है, तो यहाँ पे आप लोग कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जनरल की, तो यहाँ पे आप लोग को जनरल लिख देना। अब सब कैटेगरी में क्या आता है, जैसे अगर हम लोग बात करें पठान फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देनी है, पठान लिख देनी है कैटेगरी, ठीक है। इसी के अलावा आपने देखा होगा कि अंसारी, तो यहाँ पे आप लोग अंसारी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे सिद्दीकी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग शेख लिख सकते हैं। अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो आप लोग यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी हो उसे चुनाव कीजिए और उसे फिर यहाँ पे लिख दीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है बाई चांस, तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसे छोड़ दीजिएगा, वहाँ पे आपको ऑफिसर सारी चीज़ें बता देंगे। इसके बाद सिलेक्शन कैटेगरी, तो जो आपकी कैटेगरी हुई है सिलेक्शन, आपने जो रिजल्ट निकाला होगा उसमें कैटेगरी में आपका रोल नंबर होगा, वही आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। चाहे आपकी ओरिजिनल कोई सी भी हो, सिलेक्शन कैटेगरी अलग होती है और ओरिजिनल कैटेगरी अलग होती है। तो यहाँ पे आपको वो सिर्फ मेंशन कर देनी है, कैंडिडेट इज सिलेक्टेड। तो मैंने आपको बताया जो आपका रिजल्ट आया है उसमें आपको अपना रोल नंबर जरूर याद रखना है, और हो सके तो उसकी एक PDF अपने साथ कैरी कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल एड्रेस मेंशन करना है, जहाँ पर आप ओरिजिनल रहते हो, जो आपने जो है वो फॉर्म में फिल करते वक्त जो है वो फिल किया था, क्योंकि वहीं पर आपकी जो है वो ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट जाएंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 10, जो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, और मैं कह सकता हूँ कि इस एक्सेप्टेशन फॉर्म को फिल करने का जो मेरा मेन मकसद है वो पॉइंट नंबर 10 है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर हमें स्कूल कौन सा मिलेगा, स्कूल कितने मिलेंगे, कितने भर सकते हैं, क्या जो हम लोग भरना चाहते हैं या जो हम लोग स्कूल चाहते हैं वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस बारे में ये पॉइंट नंबर 10 है, ठीक है। अब इसकी लिस्ट तो है नहीं किसी के पास भी, ठीक है, हालांकि हमारे पास है, हमने आपको बताया भी था उर्दू के हवाले से। अब इसमें जो है वो बहुत कम चांस होते हैं कि आपको जो है वो अपनी मर्जी का जो है वो स्कूल मिल जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी एक तो जो है वो मिनिमम भरना ही पड़ता है। अगर हम लोग बात करें लास्ट DV की, जो हुआ था 12 अगस्त 2021 को, तो वहाँ पर जो अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट होगा, सॉरी इंटेलिजेंट कहना गलत होगा, सेंसिबल होगा या समझदार होगा, क्योंकि इंटेलिजेंट और सेंसिबल बोथ आर डिफरेंट थिंग। तो इंटेलिजेंट तो आप हैं क्योंकि आपने एग्जाम क्रैक किया है, लेकिन आप लोग जो है वो सेंसिबल नहीं है किसी चीज़ को लेके कि एक काम को जो है वो कैसे करना है। तो वहाँ पर जो है वो एक डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर 2 से 3 लोग जो है वो इस काम के लिए मुतय्यन करते हैं, क्योंकि उनके पास पूरे स्कूल की लिस्ट होती है। अब आपका बैच है तो उम्मीद है मुझे ऐसी कि आपकी भी लिस्ट होगी, लेकिन वहाँ पर जो है वो आपको DV के लिए जब जाएंगे तो उठने तो मुश्किल दिया जाएगा। जब आप DV वाली चेयर पे बैठेंगे तो हो सकता है आप लोग DV की चेयर पे बैठने से पहले ही उस लिस्ट में एक बार देख लें कि मुझे जो है वो कौन सा स्कूल चूज करना है। अगर हम लोग बात करें, दिल्ली में 7 जोन हैं, ठीक है, जो जोग्राफिकली डिवाइड किए गए हैं, यानी कि बांटे गए हैं अलग अलग, जिसमें हम लोग बात करें ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, सेंटर, इस तरीके से बहुत सारे क्या है जोन जो है वो डिवाइड किए गए हैं। इसके बाद जब डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो अलग अलग जोन अपने होते हैं, ये दिल्ली के बता रहा हूँ। उसके बाद दिल्ली के स्कूलों के जो है वो जोन अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें जोन ईस्ट की जोन की बात करें हम, तो उसी में जो है वो तकरीबन 300-400 स्कूल आते हैं,
और उसी में जो है वो अलग अलग क्या होते हैं, जोन होते हैं। अगर हम लोग टोटल बात करें दिल्ली में तो तकरीबन 1100 के आसपास क्या है दिल्ली में स्कूल हैं, जिसमें पीएम श्री भी आ जाते हैं, इसके अलावा जो है वो एसओएस भी आ जाते हैं, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सीएम श्री हो गए, जनरल शिफ्ट हो गई, इवनिंग शिफ्ट हो गई। तो इस तरीके के क्या है काफ़ी सारे स्कूल हैं। अब उसमें को एड भी आते हैं जिसमें लड़का और लड़की एक साथ पढ़ते हैं, मॉर्निंग में भी आते हैं जिसमें लड़कियां पढ़ती हैं, इवनिंग में भी आते हैं जिसमें जो है वो लड़के पढ़ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग मिल सकता है, ऐसे केस में जो है वो तैयार रहे लड़कियां भी कि उन्हें जो है वो लड़कों के स्कूल में पढ़ाने के लिए मिल सकता है और लड़कों को जो है वो लड़कियों के स्कूल में भी मिल सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट किसको उठा के जो है वो कौन सा स्कूल दे सकता है। तो मेरी राय तो यही है, अगर एक एज अ मेंटोर एज अ टीचर होने के नाते आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि जब आपने ओखली में सर दे लिया है तो मुसल से क्या डरना। ये एक कहावत है, बचपन में आपने शायद सुनी होगी कि जब ओखली में सर दे लिया है तो मुसल से क्या डरना। जब दिल्ली में ज्वाइनिंग लेनी है तो स्कूल से क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, एरिया से क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन आजकल के माहौल को देखते हुए आप लोग जो है वो समझते हैं, क्योंकि समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो इसलिए सब देखते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ों को आप लोग एक बार जो है वो एनालाइज कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई डाउट होता है एनालाइज में कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझसे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मालूम है 9045220432। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि जब से डीबी की डेट आई है मेरे पास सबसे ज़्यादा सवाल इसी के रिगार्डिंग आए हैं और इसी पर मैंने जो है वो इतनी लंबी आपको जो है वो एक छोटी सी स्पीच भी दी है ताकि आप लोग समझ पाए। अब इसमें क्या करना है, नेम ऑफ द नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल को ही क्या करना है, मेंशन करना है। उसकी जो है वो आईडी होती है, आईडी से ही आपको जो है वो स्कूल बता सकते हैं। उसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके नियर बाय जो स्कूल है उसमें उर्दू है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अगर हम लोग उर्दू वाला बनेंगे तो हमें उसमें उर्दू मिल जाएगा, लेकिन आपको जो है वो उसके आसपास मिलेगा। अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो कम से कम आपको 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में उसके स्कूल मिलता है जो आप फुलफिल करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। चाहे आप दिल्ली के हों चाहे आप अदर स्टेट के हों। जो अदर स्टेट के हैं उन्हें तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए तो सारी दिल्ली एक जैसी है। लेकिन जो दिल्ली के कैंडिडेट हैं उनको अगर नियर बाय मिल जाता है तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर बाई चांस आपको दूर मिल गया तो घबराने वाली बात नहीं होती है। 6 महीने और मैक्सिमम 1 साल, मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम जो है वो 1 साल के बाद आप लोग जो है वो अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अगर कोई भारी कंडीशन है या कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो आप ऑन द स्पॉट भी जो है वो जाके करा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपको ज्वाइनिंग नहीं करनी है। इसके साथ साथ एक और ऑप्शन है और वो ऑप्शन ये है कि आप अपना म्यूचुअल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए 2 कैंडिडेट है ए और बी। ए का जो है वो ईस्ट में पड़ा है और बी का जो है वो वेस्ट में पड़ा है। अब जो बी वाला है वो ईस्ट में रहता है और ए वाला जो है वो दूर रहता है, तो वो आपस में क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन ये काम ज्वाइनिंग से पहले कराना होगा कंप्यूटर सेल में E3 में जाके, तो वो आपको जो है वो हैंड टू हैंड कर सकते हैं। ऐसा जो है मेरी उम्मीद है, ऐसा मेरा जो है वो आपके साथ एक्सपीरियंस है। तो ये हो गई। अब इसमें आप लोग नेम ऑफ द नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल जो सा भी आप लोग चाहें वो भर सकते हैं। और यहाँ पर मैं स्कूल लिखने की बजाय आप लोगों को ये नंबर दे रहा हूँ 9045220432। इस पे आप लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको नियरेस्ट स्कूल बता दूंगा। आपके जो भी क्राइटेरियाज होंगे, जो भी आपकी एडमायर्स होंगे, जो भी आपकी फैसिलिटीज़ होगी, जो भी आपकी क्वेरीज होगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि कौन से स्कूल में जो है वो आपको नियर बाय भरना है। हालांकि आप लोग अपने हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर समझ में नहीं आता है तो ये नंबर पे आप लोग राब्ता करके मुझसे मैसेज करेंगे तो ज़्यादा आपको जो है वो रिप्लाई मिलेगा। फ्रॉम द करंट रेसिडेंस to be used for calculation of distance for all allotment of school available on www.edudel.nic.in। यानी कि यहाँ पर जितने भी स्कूल की लिस्ट है वहाँ से आपको जो है वो कोई से भी रैंडमली उर्दू वाले में जो है वो आपको भेजा जा सकता है। आपको सिर्फ उर्दू पढ़ाना होगा क्योंकि आप उर्दू के टीचर हैं, तो उर्दू आपको जो है वो वहाँ पर TGT के तौर पर दिया जाएगा। यहाँ पे स्कूल ID जो है वो आपको देनी होगी। 7 नंबर की स्कूल ID होती है जो भी आपको यहाँ पे भरनी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग भर सकते हैं। अब स्कूल ID कहाँ मिलेगी मैंने आपको बताया, इस नंबर पे आप लोग राब्ता कर लेंगे तो आपको स्कूल ID और स्कूल भी जो है वो आपको पूरा मिल जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल, अगर आप लोग जो है वो अपना मोबाइल नंबर
और ईमेल नंबर यहाँ पे जो है वो डाल सकते हैं। इसके बाद वही डेट आ जाएगी और उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएगा। इसके बाद ये एक बहुत बड़ी समस्या बच्चों के लिए कि सर हमें जो है वो फोटो कौन सा लेके जाना है, हमें ऐसे शाहरुख खान की तरह पोज दे के फोटो खिंचवाना है, या हमें ऐसे रजनीकांत वाले ऐसे करके फोटो खिंचवाना है, या लड़के को ऐसे फोटो खिंचवाना है। तो ये फोटो वाला सेशन बहुत अजीब है, हालांकि डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। कुछ बच्चे के मैंने फोटोज देखे एडमिट कार्ड पे, तो चेयर पे बैठे हुए हैं, कोई पता नहीं कहाँ शादी में खड़ा होकर फोटो खिंचवा के उसे ही अपलोड कर रहा है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे फॉर्म भरने होते हैं। ठीक है, अगर मेरी माने तो शाहरुख खान वाला ये वाला पोज आप कर दीजिएगा, आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का हो जाएगा, SR के फैन आप लोग बन जाएंगे। लेकिन इसमें क्या करना है, जो आपका पासपोर्ट साइज का फोटो होगा बस उसे ही बड़ा करवाना है। ठीक है, यानी कि जो नाफ होती है उससे नीचे के हिस्से की जरूरत नहीं, उसके ऊपर के हिस्से आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं भी आ रहा है तो पासपोर्ट साइज को ही आप लोग लार्ज करवा दीजिएगा। यहाँ पे साइज मेंशन है 4x6 का जो साइज आपके पास होना चाहिए वो इसमें क्या होगा, चिपका हुआ होगा। एक ही फोटो चाहिए, लेकिन मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप लोग जो है उसे 2 फोटो मैक्सिमम जो है वो लेके जाइएगा इस साइज के। ठीक है, क्योंकि बाद में मतलब अगर एक खो गया या उन्होंने आपसे 2 मांग ली तो दिक्कत हो सकती है, तो ये आप लोग जो है वो लेके जाइएगा। फिर उसके बाद आपको वहाँ पर क्रॉस साइन करने होंगे, ऐसे नीचे की तरफ से ऊपर को जाते हुए। और इस काम के लिए आपको एक अलग से पेन लेके जाना होगा, जो आपका क्या होगा, परमानेंट पेन होगा या दूसरी तरीके का पेन होगा जेल टाइप में, क्योंकि साइन फोटो पे करने हैं तो उस तरीके से आप लोग लेके जाइएगा। नीचे की तरफ वहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं ऊपर को कर देता हूँ हल्का सा स्क्रॉल। यहाँ पे आपको नेम लिखना है अपना, जो भी नाम हो आपका, जैसे मैंने बताया। पोस्ट कोड आपको मालूम है 809/24 है। ठीक है, पोस्ट नेम TGT उर्दू आएगा आपका, मेल फीमेल आप लोग लगा सकते हैं। रोल नंबर जो भी आपका रहा हो वहाँ पे आपको रोल नंबर लिख देना। इसके बाद यहाँ पे आपको कैंडिडेट साइन करने हैं, जैसे भी आप लोग करते हैं। यहाँ पे DB वाले ऑफिसर साइन करेंगे और यहाँ पे जो है वो सेक्शन ऑफिसर यानी कि SO जो है वो आपके क्या करेंगे, साइन करेंगे। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये आपका फॉर्म हो गया, एक्सेप्टेशन फॉर्म फुलफिल हो गया। ठीक है, अभी इसका पार्ट 2 बाकी है, वो भी आपको जो है वो जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। शुक्रिया।